दोस्तों, एक शादी में लड़के वालों को मन मुताबिक दहेज नहीं मिलता है, तो इसका बदला वह लड़की वालों से लेते हैं। लड़के की मां खुद कहती है कि तुम अपनी पत्नी को इतना परेशान कर कि ये खुद घर छोड़कर भाग जाए, फिर यहां आने की हिम्मत ना करें। दोस्तों, उस दुल्हन को रात रात भर जगाया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है कि 8 दिनों के अंदर अंदर इतना परेशान हो जाती है कि ससुराल छोड़कर तो चली ही जाती है। उसके बाद वह कानून का भी सहारा लेती है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की है, जिस लड़की का नाम राधा होता है। राधा एक गरीब परिवार से थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी शादी ढूंढी जाती है। एक लड़का सरकारी अस्पताल में संविदा पर काम करता है, उसका नाम लल्लू होता है, तो उसी से इस लड़की की शादी तय होती है। लल्लू और राधा की शादी होती है, विदाई होती है। विदाई में सामान कम देते हैं। लल्लू के माता के पास खबर पहुंचती है, राधा अपने ससुराल पहुंचती है। राधा को एक घर में बैठा दिया जाता है, ना उसे चाय दिया जाता है ना पानी दिया जाता है। उसके पास कोई नहीं जाता है। रात का 10 बज जाता है। लड़की थकी हुई थी, सोने लगती है। जब सोने लगती है तो अपने सास के पास जाती है, कहती है मुझे एक चद्दर चाहिए, ठंड लग रही है। उसकी सास कहती है जाओ सोवो, अभी मैं चद्दर देता हूं। उसका पति जो लल्लू था, उसका कहीं अता पता नहीं था। लल्लू रात को 2 बजे आता है और आकर कमरे में सो जाता है। सुबह होती है तो राधा कहती है अरे आप कब आए? लल्लू कहता है रात को 2 बजे आए, तुम सोई थी तो इसलिए तुमको नहीं जगाया। वही बात खत्म हो जाती है। लल्लू अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए चला जाता है और शाम को 5 बजे आता है। राधा को भूख लगी हुई थी, तो राधा कहती है मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आइए। लल्लू कहता है ठीक है, बाजार जाता है और उधर से 9 बजे रात को आता है। राधा कहती है मैं आपसे कुछ मंगाई थी, लाए हैं कि नहीं? तो वह कहता है अरे भूल गए। लेकिन दोस्तों, बाद में पता चला कि वह समोसे लेकर आया था, लेकिन उसकी मम्मी उसके हाथों से लेकर अपने और अपनी बेटियों को खिला दिए। रात को लल्लू 11 बजे आता है। राधा सोचती है कुछ बातचीत शुरू हो, लेकिन लल्लू मुंह लटकाए बैठा था। तो राधा कहती है क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? तभी दरवाजा पीटने की आवाज आई। लल्लू दरवाजा जाकर खोलता है तो उसकी मां कहती है बेटा खाना खाए हो कि नहीं? लल्लू कहता है मां अभी तेरे सामने ही तो खाया हूं। तो बोलती है कोई बात नहीं, ध्यान रखना। फिर अपनी बात शुरू करते हैं तो उसकी मां आकर दरवाजा खटखटाने लगती है। जाकर के दरवाजा खोलता है तो कहती है बेटा रजाई लिए हो कि नहीं? कहता है रजाई तो है। उसके बाद उसकी मां चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है। फिर अगले दिन यही ड्रामा चलता है। राधा कहती है ये क्या ड्रामा बना रखे हैं आप लोग? शादी को अभी 2 दिन हुए हैं, इस तरह से दरवाजा खोलना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, अगले दिन लल्लू गुस्सा से जाकर के कहीं और सो जाता है और 4 दिन तक नहीं आता है। राधा परेशान हो जाती है। जब 4 दिन के बाद आता है तो अपना बैग पैक करने लगता है। राधा कहती है कहां गए थे, अब कहां जा रहे हैं? तो कहता है अब मेरी छुट्टी खत्म हो गई, मैं 15 दिन के लिए छुट्टी लिया था, अपनी ड्यूटी में जा रहा हूं। राधा देखती रहती है। वह चला जाता है। उसके चले जाने के बाद उसकी मां आती है, कहती है क्या हुआ बहू, मिलन हुआ कि नहीं हुआ? तब राधा कहती है अपने बेटे से ही पूछ लीजिए। उसकी सास हंसने लगती है, कहती है जब तक मैं चाहूंगा नहीं तब तक तुम लोगों का मिलन नहीं हो सकता है। तो राधा कहती है क्या हुआ मम्मी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? उसकी सास कहती है तुम टीवी नहीं लाई, साड़ी नहीं लाई, यह नहीं लाई और बहुत कुछ नहीं लाई। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद राधा अपने कमरे में आती है और रोने लगती है। इसके बाद 1 हफ्ते और रहती है। उसकी विदाई 15 दिन बाद होनी थी। 15 दिन बाद अपने घर चली जाती है। अपने घर आने के बाद अपनी माता से सारी बात बताती है। उसकी मां को बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत बाराबंकी जाती है और एक प्रार्थना पत्र लिखती है। वहां के जो एसपी होते हैं दोनों पक्षों को बुलाते हैं, बैठकर बात करते हैं। तो लल्लू की मां कहती है मेरे बेटे पर मुझे गर्व है जो मेरी बात नहीं टाला। इस पर एसपी साहब कहते हैं ठीक है, तुम दोनों तो जेल जाओगे, लल्लू को बुलाओ। लल्लू आता है, कहता है सर मेरी मां को समझाइए, इसमें मेरी गलती नहीं है। राधा से पूछा जाता है तो राधा कहती है मुझे पति से कोई शिकायत नहीं है,
मैं तो उनके साथ ही रहना चाहता हूं। एसपी साहब 1 हफ्ते का समय देते हैं। कहते हैं अपने माता को समझा लेना, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, लल्लू आता है और राधा को लेकर लखनऊ चला जाता है। वहीं पर रहने लगते हैं। तब से कोई दरवाजा नहीं पीटता।